एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में तियानयुआन रीजन के कैंप को दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन लियान कहती है कि आखिर क्या चल रहा है और ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से अचानक से सिग्नल भेजना पड़ा। और तभी ये वाला बंदा कहता है कि ये अचानक से काफी जल्दबाजी में आए और कहा कि इन्हें कुछ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज को रिपोर्ट करना है और हमने इनसे काफी पूछने की कोशिश भी की, लेकिन इन्होंने कहा कि ये आपके आने तक का इंतजार करेंगे। और अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये झायुआन की टीम के मेंबर्स है जिसे उसने रिक्रूट किया था। क्या कुछ झायुआन के साथ हो गया है और क्या अब उसे बचाने की जरूरत है। और फिर क्वीन लियान कहती है कि झायुआन की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, फिर चाहे तुम लोग कितने ही उससे जलते क्यों ना हो, और अगर कुछ उसके साथ होता है तो उससे हमारे तियानयुआन रीजन के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। और तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, क्या कुछ झायुआन के साथ हो गया है। और फिर शुई कहती है कि झायुआन एकदम ठीक है, उसने हमसे जल्द से जल्द आप लोगों को ये न्यूज बताने के लिए कहा है कि ग्रेट 5 अलायंस आर्मी को हेवनली फायर ट्री किंग मिला है और अभी वो लोग इसकी पावर को यूज करने की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि वो चीयुन प्रीफेक्चर बैटल लाइन की स्ट्रेंथ बढ़ा सकेंगे। और हेवनली फायर ट्री किंग के बारे में सुन के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। और फिर शुई कहती है कि एक बारी जो वो सफल हो गए तो इससे काफी कम समय में ही उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी जिससे कि वो युद्ध भूमि से भी आगे बढ़ सकेंगे। और शुई की इन बातों को सुन के ये बंदा चौंकते हुए कहता है कि क्या बकवास है, यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर मूनी भी हेवनली फायर ट्री किंग को नहीं ढूंढ पाई थी, तो फिर कैसे ग्रेट 5 अलायंस आर्मी को वो मिल सकता है। और क्या झायुआन गैर जिम्मेदाराना ढंग से जानकारी देने के परिणामों को समझता है जो कि सैनिकों के दिलों में खौफ पैदा कर देगा। और फिर व्हाइट हेयर गर्ल कहती है कि ली क्वीन युई का क्वेश्चन उचित है और ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 ग्रेट अलायंस आर्मी उस चीज को ढूंढने में सफल हो, यहाँ तक कि जिसे ग्रैंड एल्डर मूनी भी ढूंढने में विफल रही, और ये इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को कैसे मिली है। और फिर शुई बताती है कि झायुआन ने काओ जिया को कैप्चर कर लिया था जिस टारगेट को उसने बाउंटी लिस्ट से एक्सेप्ट किया था और उसके ही मुंह से ये इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। और इस बात को सुन के ली क्विंग के होश उड़ जाते हैं और ये काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, कहीं तुम लोगों ने गलत पर्सन को तो नहीं पकड़ लिया। और फिर शुई उस बंदे को आगे पटकते हुए कहता है कि लो अपनी आंखों से ही देख लो कि ये काओ जियाओ है और मुझे यकीन है किसी न किसी ने यहाँ पे पहले भी इससे फाइट की होगी तो वह इसे पहचान लेगा। और इसे देख के सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं कि ये तो वास्तव में काओ जियाओ है और झायुआन ने तो सच में लॉर्ड काओ को कैप्चर किया था। और फिर शुई बताती है कि झांग जिहाओ सिर्फ एक सिंगल पंच से ही मर गया था उन 3 टारगेट्स में से जिन्हें झायुआन ने एक्सेप्ट किया था, जबकि काओ जियाओ भी ओरिजिनली मरने वाला था और लास्ट मोमेंट पे ये काफी ज्यादा डर गया और इसने उनके सीक्रेट को बता दिया। जिसके बाद हमें हेवनली फायर एंशिएंट फॉरेस्ट के अंदर कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झायुआन खड़ा होता है और ये मन में कहता है कि ये जगह ग्रेट 5 अलायंस चियुन प्रीफेक्चर हेडक्वार्टर्स के काफी करीब है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा और मैं इस एरिया की गहराइयों में कई पावरफुल और छिपे हुए लोगों की प्रेजेंस को हल्का हल्का महसूस कर सकता हूँ और शायद ये दुश्मन नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट्स हैं। और रही बात हेवनली फायर ट्री किंग की तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने तक का इंतजार करना होगा जिससे कि पता लगा सकूं कि ये सच है या नहीं। और तभी हम फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा तगड़े तगड़े ब्लास्ट होते हुए देखते हैं जिन्हें देख के झायुआन कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि अभी डिफेंस लाइन पर बैटल शुरू हो गई है और बिना किसी विनर के यहाँ की वॉर कई महीनों से लगातार चल रही है। अनएक्सपेक्टेडली जो दूसरी पार्टी वो जरा सी हारती हुई लग रही है और मुझे नहीं पता कि ये मेरा लक अच्छा है या बुरा। और चलो आर्मी के यहाँ पे आने तक का इंतजार करते हैं और इस तरीके से मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ऐसे ही झायुआन 3 दिनों तक इंतजार करता है और झायुआन इन सभी के बीच में होती हुई बैटल को देखते हुए कहता है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अपोनेंट का जो डिफेंस है वो सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर रहा है। और तभी आसमान में देख के झायुआन थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पे आर्मी आ चुकी होती है और इस आर्मी को एल्डर यी यान और क्वीन लियान लीड करके लाते हैं। और इन्हें आता देख एक बंदा कहता है कि ये तो एल्डर यी यान, क्वीन लियान और बाकी के हैं और तुम लोग यहाँ पे इतने डरावने ढंग से क्यों आए हो और क्या तुम हम पे निर्णायक लड़ाई को थोपने की योजना बना रहे हो। और फिर एल्डर यी यान कहते हैं कि ऑल डेविल जूम आउट, हम लोगों ने सुना है कि तुम लोगों को हेवनली फायर ट्री किंग मिला है इसलिए छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जूम आउट कहता है कि एल्डर यी को इस जानकारी की भनक काफी जल्दी लग गई है। और फिर एल्डर यी यान कहते हैं
हैं कि आखिर तुम लोगों को कैसे हेवनली फायर ट्री किंग मिला है और मुझे तुम्हारे 5 फैक्शंस के लोटोमेन एक्सपर्ट्स की क्षमता पे संदेह है। और फिर ज़ूमाओ कहता है कि तुम्हें इन मामलों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन एल्डर यान आपने तब भी अपनी पूरी फोर्स के साथ अटैक करने की हिम्मत की है, जबकि आपको साफ साफ हेवनली फायर ट्री किंग के बारे में पता है। और क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि आपने इस तरीके से अपने आप को ही जाल के अंदर फेंक दिया है। और फिर एल्डर यान कहते हैं कि अगर तुम लोग सच में हेवनली फायर ट्री किंग की पावर को यूटिलाइज कर पाते तो तुम लोग ही होते जो कि अटैक कर रहे होते। और फिर ज़ूमाओ कहता है कि एल्डर यान आप सच में काफी ज्यादा समझदार हैं और आपने बिल्कुल सही कहा, वो जो हेवनली फायर ट्री किंग है वो वाकई में एक काफी बड़ी मुसीबत है, जिस वजह से उसकी पूरी पावर को यूटिलाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और कई दिनों तक लगातार रिसर्च करने के बाद हम सिर्फ छोटे से ही पोर्शन को ऑब्टेन कर पाए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये छोटा सा पोर्शन तुम लोगों को काफी बड़ा सरप्राइज देगा। लेकिन अब जब तुम लोगों को इतनी जल्दी है मरने की, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग तुम लोगों की इस विश को जरूर पूरा करेंगे। और तभी हम जमीन में से एक काफी बड़े टावर को निकलते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और इस टावर को देख के झा युआन और एल्डर यी भी चौंक गए होते हैं। और इस टावर में से जो पावर निकल रही थी वो सीधे जाके ज़ूमाओ और उसके साथियों में जा रही होती है, जिस वजह से इन सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा होता देख एल्डर यान मन में कहते हैं कि ओ नो, इस ओल्ड मॉन्स्टर ज़ूमाओ की जो सोर्स एनर्जी है वो इस मिस्टीरियस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और फिर एल्डर यान चिल्लाते हुए कहते हैं कि तियान्युएन रीजन की आर्मी अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करो और उस क्रिस्टल टावर को डिस्ट्रॉय कर दो। जिसके बाद एल्डर यान किसी तरीके की टेक्निक को यूज करके ज़ूमाओ के ऊपर काफी सारे फायरबॉल से अटैक कर देते हैं। और एल्डर यान को ऐसा करता देख ज़ूमाओ जेनेसिस क्यू का एक टोर्नेडो बना देता है। और ज़ूमाओ कहता है कि इस बारी तुम मेरे आगे शो ऑफ नहीं कर पाओगे। और एल्डर यान कहते हैं कि वो तो हम देख ही लेंगे। जिसके बाद ये दोनों ही अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और इनका ये क्लैश काफी तगड़ा होता है। और ये दोनों ही काफी ज्यादा तेजी से बार बार एक दूसरे से क्लैश कर रहे होते हैं। और इस नजारे को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो नेशन सोर्स स्टेज एक्सपर्ट्स की बैटल है ना, ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टेरिफाइंग है। और तभी क्वीन लियान कहती है कि तियान्युएन रीजन की आर्मी मेरे ऑर्डर्स को सुनो और इन पर अटैक कर दो। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।